चक्कर लगा रहे संतों ने तो धूना लगा लिया, वहीं बैठ गए, राम राम करने लगे, चिंतन करने लगे परमात्मा का। लेकिन जो सूरदास जी थे वो चक्कर लगा रहे हैं। संतों ने कहा कि ये सूरदास जी क्या हुआ, चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्या बात, कोई 108 कोई परिक्रमा करनी है क्या आपको? सूरदास बोले कि अरे महाराज मुझे परिक्रमा क्या करनी है, मुझे तो इस परकोटे में अंदर राजमहल में जाना है, लेकिन दरवाजा नहीं मिल रहा है। तो क्या इसके दरवाजा नहीं है? ये दरवाजा तो है, फिर क्यों नहीं मिल रहा है? तो तुम इसके चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हो, फिर क्यों नहीं मिल रहा है? कि महाराज मैं हाथ लगा के चल रहा हूं, फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है। तब संतों ने कहा कि दरवाजा तो है, लेकिन आप जब चलते हैं तब आप कभी दीवार को छोड़ते हैं कि हाँ छोड़ता हूं? कब छोड़ते हैं? कि मेरे पीठ में खुजली चलती तब छोड़ता हूं। तो चाल बंद करते हैं कि चाल तो बंद नहीं करते हैं? तो फिर तो जब तक दरवाजा नहीं कर देता है। तो इस संसार में अपनी भी यही गति हो रही है, अपन भी संसार में चल रहे हैं। संसार जो जिस प्रवाह में बह रहा है, जिस धारा में बह रहा है, जिस पाश्चात्य संस्कृति में बह रहा है, हम भी उसी में चल रहे हैं। लेकिन जो मुक्ति का द्वार ये मनुष्य जन्म अवसर मिला है, इस अवसर को चूक जाते हैं। ये आयु रूपी दरवाजा तो खत्म होने वाला है, ये तो बीतने वाला है। पाव पलक की सुधि नहीं, श्वास शब्द क्या होई, कर मुकमाई मेलता दादू लखे न कोई। एक पाव भर पलक की भी आगे के समय का अपने को पता नहीं, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं। संत महापुरुष पधारे हैं, और जहां कथा में संत महापुरुषों का आगमन हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। भीलवाड़ा से हमारे गुरु भाई संत आ रहे हैं। अनेक प्रकार के विघ्नों का निवारण हो जाएगा, दुखों का निवारण हो जाएगा, त्रिताप से मुक्ति मिल जाएगी। जब भी कहा है कि राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास, साधु संगत सोदले राम हो के पास। श्रीमद्भागवत महात्म्य में सर्वमें बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ये 3 बातें, कोई जो सतगुरु का लाल होगा, गुरुमुखी होगा, वह इस मार्ग को पहचान सकता है, इन 3 बातों का विचार कर सकता है। सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद उपाय। तो सत्य क्या है? सत्य एक परमात्मा है, वो अविनाशी है परमात्मा। जामे मरे सो जीव है, रमता राम न होई, जन्म ने मरने वाला तो ये जीव है। और जो जन्म मरण से रहित है वो परमात्मा, प्राणी मात्र में उसी का प्रकाश है। सूर्य, चंद्रमा, ज्योति, जितने भी तारे, मणि इत्यादि सब में परमात्मा का प्रकाश है। प्रत्येक प्राणी मात्र में उसी की ज्योति समाई हुई है। अपन आंखों से देखते हैं, आंखों में ज्योति उस परमात्मा की। आंख खरीद सकते हो, लेकिन ज्योति जाने के बाद में वो आंख किसी काम की नहीं रहेगी। तो परमात्मा का ही प्रकाश से सब प्रकाशित है, वो सबको प्रकाश देने वाला है, तो स्वयं प्रकाश है। और तीसरी बात है आनंद। आनंद संसार के जो भौतिक पदार्थ है, गाड़ी मोटर इत्यादि समझ लो, ऐश्वर्य शांति समझ लो, कुछ भी मान लो, उससे जो शांति मानते हैं, आनंद मानते हैं, उनमें आनंद नहीं है। स्त्री पुरुष को ले लो, किसी भी प्रकार से समझ लो, आनंद किसी दूसरे में नहीं, आनंद स्वयं अपने आप में है। एक श्वान होता है, श्वान में समझते होंगे शायद, कुत्ते को कहते हैं। वो कहीं से सुख की हड्डी ले लेता है, और मुंह में लेने के बाद में वो उसको चबाता है, तो वो हड्डी के छिलके उतरते हैं, और मछलियों से उसकी जो दाढ़ होती है उसमें उसके लगने से खून आ जाता है, और उसको स्वाद आता है। स्वाद तो खून का आ रहा है, लेकिन वो क्या समझता है कि इस हड्डी में स्वाद आ रहा है, लेकिन सच में ऐसा नहीं, वो स्वाद तो उसके खून का आ रहा है। तो संसार भी इस
भौतिक पदार्थों में ही आनंद मानता है। लेकिन संसारिक प्राणी भी कोई प्रेम करता है तो अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, किसी दूसरे के भले के लिए या नहीं, दूसरे के हित के लिए नहीं करता। स्त्री प्रेम करती है तो अपने स्वार्थ के लिए, पति प्रेम करता तो अपने स्वार्थ के लिए, और माँ बाप प्रेम करते तो अपने बेटे के स्वार्थ के लिए, सुख के लिए कि हमारा बेटा हमारे अंतिम समय में बुढ़ापे में सहारा होगा, लकड़ी का, अंधे की लकड़ी का सहारा बनेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। देखते हैं जिसके 5-5 बेटे हैं, 10-10, 8-8, 4-4, 3-3 बेटे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि माँ बाप को ये भी नहीं पूछते हैं कि तुमने दवा ली या नहीं, भोजन किया या नहीं किया, 2 मीठे बोल भी नहीं बोलते। तो आनंद कहाँ मिला? आनंद तो परमात्मा के चरणों में है, गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, ठाकुर के चरणों में, हरि नाम में है। परमात्मा के नाम कीर्तन से ही आनंद मिलेगा। हरि बिन तेरो कौन सहाय, हरि बिन तेरो कौन सहाय। आगे मात पिता सुख बनता, को काबू को नाही। हरि बिन तेरो संसार में स्वार्थ से सब प्रेम करते हैं। सुख का साथी जगत सब, दुख का नाई कोई, दुख का साथी साईं दादू सब दूर हो। या तो मेरा साईं परमात्मा है या संत इस जीव को माया से बचाते हैं। अभी तक तो ये भी पता नहीं मैं कौन। किसी को पूछ लो कि आप कौन हैं तो बता देगी मैं फला का बेटा हूँ, फला का पोता हूँ या फला गांव का रहने वाला नहीं। अरे संसार में कितनी बार ये जीव पता नहीं कितने बार ये बेटा बन गया, बाप बन गया, पुत्र बन गया, जीव भटकता है। ये किसी एक का हो ही नहीं सकता, एक परमात्मा का है, लेकिन ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं।
कि मैं बलवान हूं, मैं सारे गांठ समझते हो अपने आप का। ये जीव अपने आप का मित्र है, अपने आप का शत्रु है। जब ये परमात्मा का सुमिरन करता, नाम सुमिरन करता है और परमात्मा की भक्ति करता है तो ये अपने आप का मित्र है। इस आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाता है। शरीर तो वाहन है, और जब ये संसार की माया में उलझ जाता है तो ये अपने आप का शत्रु है, परमात्मा से दूर हो जाता, परमात्मा से बिछुड़ जाता है। तो फिर 84 सूरदास की तरह 84 लाख में उसके परकोटे के चक्कर खाते रहो, आवागमन से नहीं छूट पाएंगे। आनंद वही मिलेगा परमात्मा। संत महापुरुष, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए जो घर परिवार छोड़कर राज खजाने, दास दासियां, महल, गजबाज इत्यादि छोड़कर, क्या उनकी बुद्धि खराब थी या वो मूर्ख थे जो राज खजाने छोड़कर और संत बन गए। राजा भरतरी, पिपाजी, कितने ही महापुरुष, कितने ही राजा हुए, क्यों छोड़ा? अगर उनमें आनंद होता तो वो नहीं छोड़ते, लेकिन उनमें आनंद नहीं है। तो आनंद अपने आप में है, अपने आप को पहचानना ही आनंद है। उस एक परमात्मा के नूर से ही सारे तेरी खूबी खूब है सबनी का लागे, सुंदर शोभा काट ले सब कोई भागे। कोई व्यक्ति से स्त्री कितना प्रेम करती है या पति कितना प्रेम करता है, रात दिन साथ रहते हैं, लेकिन जब पति मर जाता है या स्त्री मर जाती है तो मरने के बाद में उस व्यक्ति को कह दो कि तुम एक रात इसके साथ सो जाओ, नहीं सो सकता है, कहेगा कि भूत है, डर लगेगा। अरे जिसके साथ रात दिन सोए थे उसी को कह रहे कि भूत है, कहां से आ गया तुम? तो प्रेम कहां गया तुम्हारा? प्रेम स्वार्थ का प्रेम है। और जब तक उस शरीर में ज्योति थी, शक्ति थी परमात्मा की, तब तक तो प्रेम था। और जब ज्योति उड़ गई, हंसा उड़ गया, तो तस्वीर खाली पड़ी रह गई, कोई भी पूछने वाला नहीं। चल रे हंसा मर लोग को, यहां कोई नहीं अपना, यहां अपना कोई भी नहीं है। जग वालों को वहां यहां तो अंधेरा है और अपना हुआ सवेरा। उस परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे तो उजाला ही उजाला है। वहां अंधेरा नहीं है, वहां ज्ञान नहीं, अंधेरे का अज्ञान नहीं है, वहां तो उजाला ज्ञान का प्रकाश है। लेकिन जीव परमात्मा से डरता नहीं है, तन मन के दोषों को त्यागता नहीं है। चोरी, जारी, हिंसता, तन के दोष 3 बताए हैं। चोरी, जारी, हिंसता। चोरी कर लेता है कि मुझे कौन देख रहा है, छाने छाने कीजिए चोरी प्रगट होए दादू, पेश पहल में बुरा करे जिन्हें कोई। अरे कोई छाने छाने कहीं भी चोरी कर लेगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा तो देख रहा है, वो तो सबका साक्षी है, सृष्टा है, दृष्टा है, वो सबको देख रहा है। उसे कैसे छिपोगे, कैसे छिपाओगे? तो चोरी कर लेता है, जारी, व्यभिचार, और इस शरीर से हिंसा कर लेता है। ये शरीर के दोष हैं। निंदा, झूठ, कठोरता, चाल, चीन, वाणी के दोष बताए हैं 4। निंदा करना भी पाप है। एक मोहम्मद आयशा हुए, मोहम्मद की जो पत्नी थी आयशा, उनके मुंह से फूल निकलते थे, कहते हैं कि फूल झड़ते थे। लेकिन उसने एक बार किसी पराय पुरुष को किसी पराई स्त्री के पास जाते देखा और अपने पति को कहा कि देखो जी आज मैंने ऐसा देखा है। उसी समय उनके मुंह से कीड़े पड़ने लगे। निंदा किए नरक है, कीट पड़े मुख माए। निंदा करने से इतना बड़ा पाप होता है कि मुंह में कीड़े पड़ने लगे। मोहम्मद ने कहा कि तुमने पाप किया है, निंदा की है किसी की, निंदा को त्यागो और भगवान का स्मरण करो। उसी समय फूल झड़ने लगे वापस। तो निंदा भी महान पाप है। झूठ
बात बात पर झूठ बोलना। अरे संसार की आंखों में तो दूध झोंक सकते हैं, लेकिन परमात्मा से क्या छिपेंगे? परमात्मा को क्या जवाब देंगे? परमात्मा को जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा। वहां तो परमात्मा लेखा मांगेगा, और जब लेखा मांगेगा तो एक साधारण व्यक्ति किसी जज के सामने जाने से डरता है। कोर्ट में खड़ा कर दिया जाए तो उसको जवाब देना भारी पड़ जाता है। तो जब परमात्मा के सामने अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा देना पड़ेगा, उस समय क्या जवाब देंगे? ये राम भजन कर लीजे जीवरा, राम भजन कर लीजे रे, साहिब लेखा मांगेगा रे, ओ डर कैसे
चाहिए, वो चाहिए, एक आशा को पूरी करो तो 10 आशाएं बढ़ जाती है, और 10 आशाओं को पूरी करना बड़ा नामुमकिन है, उसके साथ कितनी आशाएं बढ़ जाएगी। तो तृष्णा तेज तरंगिनी तरल तरीने जाए। तृष्णा जैसे समुद्र की लहरें होती है, सुनामी लहरें आ गई थी, उन लहरों को कोई तैरना साधन बात नहीं है, वो तो कितना ही तहस कर दिया था। ऐसे ही समुद्र की लहरों को तैरना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। तो तृष्णा जीव के लगी हुई है, और ये परमात्मा के दिए हुए में भी कभी मांगता है चिंतन, संसार का चिंतन करता है, परमात्मा का चिंतन नहीं करता है। तो ये चिंता करता है, चिंता किया कुछ नहीं, चिंता की को खाए होना था सो वेरे या जाना है सो जाए। अरे परमात्मा का चिंतन करो, संसार का चिंतन क्या करना है, और परमात्मा का चिंतन करेंगे तो चिंता भी मिट जाएगी। चिंतामणि चिंता चिंता चित्ती जाए, राम नाम रूपी मणि, और जो चिंता रूपी मणि है उसका चिंतन करेंगे, राम नाम मणि का, राम नाम का स्मरण करेंगे तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। कोई धन के बिना दुखी है कि मेरे पास धन नहीं है, कबीरा सजग निर्धना गुणवंता नहीं कोई, सो धनवंता जाने जाके राम पदार्थ होई। अरे जिनके राम नाम का धन है तो उसके कहानी की कभी जाके राम धनी। 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पदार्थ वेद गनी। आज का वंदन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया और सीधे वन की ओर जाने लगे। उस समय व्यास देव जी, संसार का मोह ऐसा होता है कि जो व्यास देव जी महाराज जिसने 18 पुराण रच दिए, 4 वेद बना दिए, वो भी अपने पुत्र मोह के कारण सुखदेव जी के पीछे पीछे और कहने कि हाँ पुत्र, हे पुत्र तू कहाँ जा रहा है छोड़कर, पीछे पीछे चल रहे हैं। परंतु आचार्य सुखदेव तो लौटकर कहाँ आने वाले थे। हम सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज को वंदन करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर में बैठे हैं और भागवत श्रवण कर रहे हैं, जो उनसे उम्र में भी बड़े थे, साधना में भी बड़े थे, लेकिन सूत जी को देखकर और वो सब खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। शास्त्र कहता है धन प्रदा बल प्रदा लेकिन ज्ञान में जो बड़े हैं वही सबसे बड़े हैं। सूत जी ने कहा कि संतों ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तो छोटी अवस्था का हूँ और आप बड़ी बड़ी अवस्था वाले, बड़ी बड़ी जटा है, लंबी लंबी दाढ़ी है, कितने वर्षों से तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। संतों ने कहा कि जो ज्ञानवान है, अरे विद्वान तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन बुद्धिमान मिलना बहुत दुर्लभ है। विद्वान तो शास्त्रों के लेख मिल जाएंगे, प्रकांड संस्कृत के प्रकांड विद्वान मिल जाएंगे, लेकिन बुद्धिमान का मिलना बहुत दुर्लभ होता है, जिसमें संतों की श्रेष्ठ बुद्धि हो और ज्ञान रस भरा हो। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि में जो संत महापुरुष है वो बड़े दुर्लभ है। तो सूत जी महाराज से शुनकादिक ऋषि पूछते हैं कि संसार के लोगों को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, मेरे ठाकुर की प्राप्ति कैसे हो, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। और ऐसा साधन बताइए कि गोविंद का मिलन हो जाए।
परमात्मा का मिलन हो जाए। इसको सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए। ऋषियों से बोले कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। संसार में तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारे कितने पुत्र है, कितने मकान है, कितने प्लाट है, लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वो संतों से यही पूछते हैं कि भाई मेरे गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, मेरा राम मिलन कैसे होगा। राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास, तो साधु संगत सोच ले राम उनके पास। राम मिलन के कारण तो अगर तू खरा है, सच्चा है और तुझे राम से मिलना है तो संतों के पास पहुंच जाओ। संत महापुरुष ही उस राम से मिलन करा देंगे। राजस्थानी में कहते हैं कि मारो राम मिलन कद होसी, मैं तो पूजू पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो पूजू रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो पूजू पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मारो राम मिलन कद होसी, मारो राम मिलन कद मीरा राम के मिलन के लिए, कन्हैया के मिलने के लिए कितनी व्याकुल हो जाती है। खाना पीना सब छोड़ देते हैं। जब परमात्मा से प्रेम लग जाता है तो सब शुद्धि बुद्धि चली जाती है। प्रेम लग्यो परमेश्वर सो तब भूल गयो सिगरो दरबारा। जो मन मद पिए जीत ही जीत निकलही में शरीर संभारा। श्वास उच्छ्वास उठे सबरों में चल धीरे अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवला विधि छाक परो रस कीमतवारा। अरे जिसको परमात्मा का प्रेम लग जाता है तो उसको संसार की शुद्धि बुद्धि, शरीर की शुद्धि बुद्धि भी चली जाती है। नव संथा के सकल श्रृंगारा, 9 और 7 16 श्रृंगार होते हैं। वो श्रृंगार भी विरहणी संतात्मा सुंदरी स्त्री त्याग देती है अपने पति को। वो अपने आत्मा का श्रृंगार करती है। उसमें साईं सत संतोष दे भाव भक्ति विश्वास, सिद्ध सबूरी सांस दे मांगे दाद उदास। उसमें सत संतोष विश्वास प्रेम श्रद्धा और ज्ञान का श्रृंगार करती है। ऐसी गृहिणी आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए व्याकुल हो जाती है। संसार में हमारी प्रवृत्ति केवल धन की प्राप्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए ही लगी रहती है और ये हमारी प्रवृत्ति